हेलो एवरीवन, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि गूगल शीट क्या है और इस पर काम करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। गूगल शीट एक फ्री वेब एप्लीकेशन है जिससे स्प्रेडशीट पर ऑनलाइन काम किया जा सकता है, जिसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्लाउड पर स्टोरेज है, तो इसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। गूगल शीट MS एक्सेल की तरह ही काम करता है, लेकिन गूगल शीट में कुछ ऐसे फीचर्स भी ऐड हैं जिनकी हेल्प से हम इस पर आसानी से काम कर सकते हैं, जो कि एक्सेल में नहीं होते। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे पहले आप एक ब्राउज़र को ओपन करें, फिर साइन इन पर क्लिक करके अपनी जीमेल आईडी से साइन इन कर लें। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद जब आपकी जीमेल आईडी साइन इन हो जाए, तब आप इस गूगल ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ शीट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दें और अब इस ब्लैंक ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से एक ब्लैंक गूगल शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब हम इसको ओपन करने का एक और तरीका सीखते हैं। इसके लिए हम वापस अपने गूगल के होम पेज पर आएंगे और इस गूगल ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ ड्राइव ऑप्शन पर क्लिक करें, तो इससे हमारी गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। अब हमें न्यू ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से हमें गूगल शीट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले हम यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, जिससे कि हम अपनी गूगल शीट वाली सभी फाइल उस फोल्डर में ही सेव करते रहें। तो आपको यहाँ फोल्डर पर क्लिक करना है और यहाँ कोई भी नेम दे देना है। और इंटर बटन प्रेस कर देना है। हमने यहाँ माई गूगल शीट नाम दिया था अपने फोल्डर का, तो माई गूगल शीट्स नाम का ये फोल्डर यहाँ बन चुका है। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और अब न्यू पर जाकर गूगल शीट पर क्लिक करेंगे। तो इसको ओपन करना तो हमने सीख लिया। अब देखिए, ये बिल्कुल एक्सेल की ही तरह दिख रही है, बट एक्सेल में हमें टैब्स मिलते हैं और यहाँ हमें मेन्यूज़ दिए हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। यहाँ एक टूल बार भी है, जहाँ से आप फॉन्ट साइज, बॉर्डर, कलर, जूम ये सब भी चेंज कर सकते हैं। एक्सेल में हमारे पास कॉलम होते हैं A to XFD तक, और यहाँ हमारे पास A कॉलम से लेकर, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ कितने कॉलम हैं। तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+ राइट एरो प्रेस करें तो आप लास्ट कॉलम पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर लास्ट कॉलम है Z। तो गूगल शीट में आपको एक शीट में A to Z तक कॉलम मिलेंगे। अगर आप यहाँ कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ राइट क्लिक करें और इंसर्ट कॉलम पर क्लिक कर दें। तो देखिए, यहाँ एक कॉलम और ऐड हो गया है, जो कि AA नाम से है। इस तरह से आप जितने चाहे कॉलम ऐड करा सकते हैं। अब हम Ctrl लेफ्ट एरो प्रेस करके अपने A वाले कॉलम पर वापस आ जाते हैं। अब बात करते हैं रो की। तो यहाँ आपको 1 रो दिख रही है। लास्ट रो पर जाने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस कीजिए, तो आप लास्ट रो पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट रो हमारी 1000 है, यानी गूगल शीट में एक शीट के अंदर
1 to 1000 रो मिलती हैं। अगर आप और रो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ इस बॉक्स में वो नंबर टाइप कर दीजिए जितनी रो आपको ऐड करनी है। जैसे यहाँ 1000 रो तो पहले से ही हैं, अब हम यहाँ 10 रो और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 10 लिखा और ऐड पर क्लिक कर दिया। तो देखिए अब हमारे पास 1010 रो हो गई हैं। इस तरह से आप रो ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं शीट। तो शीट 1 तो यहाँ आ रही है। अगर आपको न्यू शीट ऐड करानी है तो आप इस प्लस के साइन पर क्लिक कर दें। इससे अब हमारे पास शीट 2 नाम से एक और शीट आ गई है। इस तरह से आप अपनी स्प्रेडशीट में कई शीट ऐड कर सकते हैं। अब हम इस फाइल को कोई नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट पर क्लिक करें। इसको यहाँ से डिलीट कर अपनी फाइल का नाम यहाँ टाइप कर दें। तो यहाँ हमने अपनी फाइल का नाम दे दिया है माई फर्स्ट शीट। अब इस फाइल में आप जो कुछ भी डेटा टाइप करेंगे उसे आपको बार बार सेव नहीं करना होगा, क्योंकि गूगल शीट में रियल टाइम डेटा ऑटो सेव होता रहता है। हमें बार बार एक्सेल की तरह कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब मैं आपको गूगल शीट के एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में बताती हूँ। इसके लिए हम यहाँ कुछ नेम टाइप कर लेते हैं और यदि आपको इन नामों को हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो एक्सेल में ऐसा कोई भी टूल नहीं है जिससे आप इन नामों को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएँ। बट यहाँ गूगल शीट पर आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ एक फॉर्मूला लगाना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल गूगल ट्रांसलेट। आपको यहाँ गूगल ट्रांसलेट लिखा हुआ मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दें, ब्रैकेट ओपन करना है। अब आप उस टेक्स्ट पर क्लिक कर दें जिसको आप हिंदी में बदलना चाहते हैं, यानी हम यहाँ पर नेम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कॉमा लगाएं। अब ये सोर्स लैंग्वेज पूछ रहा है तो हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी डबल कोट में लिख देंगे EN, क्योंकि ये नाम इंग्लिश में लिखे हैं इसलिए हम यहाँ पर EN यानी इंग्लिश लिख रहे हैं। अब हम कॉमा लगाएंगे और फिर डबल कोट में HI लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि हम इन नामों को हिंदी में बदलना चाहते हैं। इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। लोडिंग होने के बाद देखिए हमारा नेम हिंदी में आ गया है। अब आप इस हिंदी में ट्रांसलेट हुए नाम पर क्लिक करें और यहाँ प्लस के पॉइंट पर क्लिक किए हुए ही नीचे ड्रैग कर दें। अब देखिए ये सभी नाम यहाँ हिंदी में आ गए हैं। इसी तरह से आप किसी हिंदी लिस्ट को भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप बस फॉर्मूला में पहले HI लिख दें और बाद में EN लिखें। जैसे हम इस डेटा पर राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेते हैं और हम इस डेटा को यहाँ रखना चाहते हैं तो आप इस सेल पर क्लिक कर दें। अब यहाँ माउस से राइट क्लिक करें और पेस्ट स्पेसर वाले ऑप्शन पर आएं। यहाँ आपको पेस्ट वैल्यू ओनली ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यह हिंदी वाला डेटा यहाँ आ जाएगा। अब हम इस सेल पर फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल गूगल ट्रांसलेट ब्रैकेट। अब हमें टेक्स्ट देना है यानी नाम पर क्लिक करें, कॉमा लगाएं और डबल इन्वर्टेड कॉमा में HI लिखें, क्योंकि अब हमें हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर HI लिखेंगे। फिर कॉमा लगाएं और अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में EN लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर दें
और एंटर बटन प्रेस कर दें तो ये डेटा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। ऐसे ही गूगल शीट के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्ण।